हर एक मिसाल फीकी पड़ जाती है जब हरदा के कार्यकाल की बात आती है। कह देती है पहाड़ की राजनीति की हवा, हरीश रावत जैसा हुकूमदार सत्ता में और कहां। चेहरा नहीं, लोगों की उम्मीद है, हरदा तू तो हर दिन की मुरीद है। उत्तराखंड की राजनीति बेशक उथल पुथल और सियासत से भरी हो, लेकिन जो शासनकाल हरदा के समय रहा वो अब नजर नहीं आती। उत्तराखंड की सरजमी पर हरीश रावत एक ऐसा नाम है जो अपनी खूबियों से नहीं बल्कि जनसेवा की नीतियों से सबके प्रिय बने। पर्वतीय राजनीति में हरीश रावत ने कई बुलंदियों को छुआ। जन जन से लेकर हर गांव, हर तोक का विकास उनकी योजनाओं में शामिल रहा। साल 2014 में जब हरदा ने पहाड़ की सत्ता की कमान संभाली, इसके बाद से उत्तराखंड की रूपरेखा मानचित्र के पन्ने पर उभरकर अतुलनीय बन गई। मुख्यमंत्री बनने से पहले हरदा ने 5 बार सांसद का कार्यभार संभाला। 15वीं लोकसभा में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब हरीश रावत ने केंद्रीय जल संसाधन के साथ साथ संसदीय मामलों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी। उत्तराखंड की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले हरीश रावत का सियासी सफर बेहद रोचक भरा और चुनौतियों से परिपूर्ण रहा। लेकिन एक कहावत है कि डर मत, हौसलों पर अडिग रह, हो जाएंगे पार जब जुनून कुछ कर गुजरने की रहे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सियासत का पारा हाई है। कांग्रेस का नायाब हीरा हरीश रावत मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में है। उत्तराखंड के गठन के बाद से राज्य में हरीश रावत की भूमिका तब बढ़ गई जब साल 2014 में विजय बहुगुणा गुट को किनारे कर अपना बहुमत साबित किया, जिसने उनके बुद्धिजीवी और राजनीतिक चतुरता का प्रमाण दे दिया। हरदा का राजनीतिक करियर 1947 में अल्मोड़ा की वादियों में पले बढ़े हरीश रावत ने कम उम्र में ही राजनीति को अपना मुकाम बना लिया। वकालत की पढ़ाई तो की, लेकिन मन रमा सियासी अखाड़े में। 1973 में हरीश रावत जब कांग्रेस की जिला युवा इकाई के सबसे कम उम्र के प्रमुख नेता चुने गए, तो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ओजस्वी युवा उत्तराखंड को नया आयाम देगा। हरीश रावत की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब 1980 में अल्मोड़ा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद तो 1984 और 1989 में भी अल्मोड़ा जिले से सांसद की कुर्सी को अपने नाम किया। 1992 से 1997 तक अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी संभालकर अपनी राजनीति प्रतिभा को उजागर कर दिया। जब उत्तराखंड राज्य अलग बना, तब हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 2002 में कांग्रेस ने रावत को उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया। 2009 में हरीश रावत हरिद्वार सीट से लोकसभा सांसद बने। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो कई अहम जिम्मेदारियों का भार सौंपा गया। 2012 के चुनाव में हरीश रावत ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए आवाम के बीच अपनी मजबूत छवि बनाई। साल 2014 के चुनाव में आवाम ने उनके बेहतर कार्यों को लेकर वोट दिया और अपना हुकूमदार चुन लिया। हालांकि राजनीति में उठापटक भी चली। साल 2016 और 17 में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के विधायकों की बगावत ने हरीश रावत के सामने चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। इस कठिन घड़ी में भी हरदा ने अपना मनोबल बनाए रखा और बहुमत साबित कर फिर से अपना खोया हुआ अभिमान पा लिया।
आकांक्षा और अपेक्षा के बीच में जो गैप है उसको भरना चाहते हैं और उसके लिए हर पीरियड महत्वपूर्ण है, हर समय महत्वपूर्ण है। प्रतिद्वंदी को अपने बुलंद हुनर से चित कर देने का कौशल हरीश रावत की उच्च कोटि की राजनीति को दर्शाता है। अपने शासनकाल के दौरान हरीश रावत ने कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा कि पहाड़ की जनता प्रफुल्लित हो गई। हरीश रावत के शासनकाल में ही उत्तराखंड हर तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला प्रदेश बना। उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा। महिला उद्यमिता पार्क और महिला हट स्थापित किए गए। नई दिशा योजना में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के 10 महिला क्लस्टर विकसित किए गए। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना से हर महिला स्वयं सहायता समूह को सीड कैपिटल के तौर पर 5,000 रुपए और सामुदायिक निवेश निधि के तहत 20,000 रुपए की राशि सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाई। महिला स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक खेती योजना के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इंदिरा अम्मा भोजनालय स्थापित किए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पारंपरिक कृषि उत्पादों और पहाड़ी खाद्य सामग्रियों के उत्पादन पर जोर दिया। खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत रेशा बैंक बनाकर भीमल, कंडाली, रामबांस के रेशे का समर्थन मूल्य और क्रय करने की व्यवस्था की। मेरा पेड़ मेरा धन योजना से राज्य में चारा प्रजाति के वृक्ष लगाने को प्राथमिकता दी। क्लस्टर आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चकबंदी कानून बनाया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर पर्यटन स्थल और एडवेंचर प्लेस को विकसित करने पर जोर दिया। बर्ड फेस्टिवल के आयोजन के साथ ही बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की। पुरानी काष्ठ कला एवं शिल्प कला से बने 1000 भवनों को होम स्टे योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार किया। लोक गायक और कलाकार कल्याण कोष की स्थापना करते हुए 5 करोड़ के कार्पस फंड का प्रावधान किया। गरुड़ा भांज में हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया। इलाज का खर्च इससे अधिक होने पर राज्य व्याधि निधि योजना दी। राज्य के हर ब्लॉक में सर्जिकल कैंप एवं डायग्नोस्टिक कैंप लगाए। आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि की। सेवानिवृत्ति काल में लाभ हेतु अंशदायी बीमा योजना और पृथक रिवॉल्विंग फंड स्थापित किए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया। सौर ऊर्जा आधारित सूर्योदय स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। राज्य की मलिन बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और वहां रहने वालों को मालिकाना हक देने के लिए मलिन बस्ती नियमितीकरण कानून बनाया। देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदियों पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का काम शुरू करवाया। राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित की, जिससे पहली बार प्रदेश की खेल नीति तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों की सेवा योजना के लिए विशेष प्रावधान किया। प्रदेश में संपर्क मार्गों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया। सड़कों के डीपीआर और फॉरेस्ट क्लियरेंस पर विशेष फोकस किया। डिस्ट्रिक्ट केंद्रों और देवभूमि सेवा केंद्र के माध्यम से हर तरह के प्रमाण पत्रों का काम पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया। पर्यावरण संरक्षण को संस्कृति और आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया।
हरेला में मेरा पेड़ मेरा धन योजना को लिंकअप किया। जल संचय पर बोनस देने की योजना बनाई। वन विभाग ने साल 2015-16 में 1259 चेक डैम बनाए, जबकि 1057 जलाशयों और चाल खाल का पुनरुद्धार किया। जायका के अंतर्गत 750 वन पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से इको रेस्टोरेशन किया गया। गरीब महिलाओं को गंगा गाय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया। महिलाओं को सामान बनाने का प्रशिक्षण और सहकारी संघों द्वारा ऋण की सुविधा दी। हमारी कन्या हमारा अभिमान कन्या धन योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, शादी ब्याह के लिए कई योजनाओं समेत गर्भवती महिलाओं के लिए पुष्टाहार योजना, 60 साल से अधिक की माताओं के लिए टेक होम राशन और मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना बुजुर्ग लोगों के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा शुरू की। हरीश रावत ने कृषि में ट्रांस बाउंड्री रोगों पर विशेषज्ञ परामर्श का उद्घाटन किया। मंगल गीत गाने वाली महिलाएं हमारी ग्रामीण संस्कृति की, ग्रामीण ही क्यों शहरी संस्कृति की भी एक महत्वपूर्ण ध्वजवाहक, और इस संस्कृति को बुलंद रखना, जिंदा रखना, ताकि ये परंपराएं चलती रहे। हरीश रावत ने प्रदेश की तरक्की में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों छोटी छोटी शुरुआत को बल दिया। हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर घर में स्वच्छ पेयजल और बिजली हो, हर कर्मकार को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले। आने वाले सालों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दोगुने हों। हर हाथ में हुनर हो, हर हाथ को काम मिले। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रीन इंडस्ट्री और कुटुंब आधारित उद्योगों की स्थापना हो। ग्राम स्वराज सच्चे अर्थों में साकार हो। ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के अनुरूप नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। पर्यटन, संस्कृति और हस्तकला का समावेश हो। स्थानीय परंपरागत खेती और बागवानी को बढ़ावा मिले। हर काश्तकार को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिले। हमारे गांव ग्रोथ सेंटर बनकर राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। हमारी माताओं और बहनों की राज्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित हो। इसके अलावा मेरा पहाड़ मेरा गांव योजना, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन योजना, पालना और खिलती कलियां योजना, महिला सशक्तिकरण को लेकर तीलू रौतेली पेंशन योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, चाल खाल व वाटर बोनस योजना, पेयजल उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना, लोक कलाकारों के लिए पेंशन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऐसे तमाम स्कीमों को पहाड़ पर चलाकर हरदा जनहित कार्यों से जनता के शहंशाह बन गए। चौमुखी प्रतिभा के धनी हरीश रावत प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली हस्तियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए ONGC में यूथ आइकन अवार्ड दिया। हरीश रावत कांग्रेस के धुरंधर नेताओं में से हैं, जिन्होंने बुद्धिमत्ता से पहाड़ की राजनीति को अपनी योजनाओं से सुसज्जित किया। सियासी खेमे के मंझे खिलाड़ी हरदा की उपलब्धियों को हरदा हमारा आला दोबारा गाने के जरिए जन जन तक पहुंचाया। खुर्राट खिलाड़ी माने जाने वाले रावत एक साथ कई लक्ष्यों को साधने का हुनर रखते हैं। पहाड़ी व्यंजनों से लगाव हो या पुराने गीत का शौक या फिर
कई वीडियो में अपनी आवाज का जादू बिखेरना उनके राजनीतिक करियर से हटकर है। मुख्यमंत्री पद तक की इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे सपने मेरी सोच और काम का हिस्सा बने हैं। मैं हर दिन एकांत में अपनी स्वर्गवासी माँ से बात करता हूँ। मैं माँ से कहता हूँ, माँ तेरे बेटे की सरकार ने बच्ची के पैदा होने से लेकर दादी अम्मा तक के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाए। हरीश रावत के 9 संकल्पों ने लोगों को उनका मुरीद बना दिया। राजनीति के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा को सर्वोपरि रखा। जन समस्याओं को अपना माना और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी। हरदा की दूरदर्शी सोच से पहाड़ की दिशा और दशा बदली, जिसकी कल्पना आगे भी जनता करती है। किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। कहते हैं मंजिलें आसान नहीं होती हैं, हर कारवां चलता है। जिसे अपने आप पर हो विश्वास तो हर द्वार खुला मिलता है। और ये पंक्तियां हरीश रावत की राजनीतिक ताकत को दर्शाती हैं।